एवरीवन। तो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में सर्कल्स का। उसमें हम लोगों ने पढ़ चुके थे टेंजेंट्स क्या होती हैं और टेंजेंट्स का बेसिक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको वहाँ बताया था कि बहुत कुछ जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं आज ये हमें आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। और उसी में से एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो एक एक्सटर्नल पॉइंट है उससे एक सर्कल तक दो जो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं, जो आपको दिख रही है। एक्सटर्नल पॉइंट है P और इस पॉइंट से पॉइंट PQ एक टेंजेंट है, सेकंड आपकी PR एक टेंजेंट है। क्लियर है? ये दोनों की दोनों जो टेंजेंट्स बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। मतलब जो PQ की लेंथ होगी वही की वही PR की लेंथ होगी। बट स्टिल PQ इक्वल्स टू PR कोई एक्सियम नहीं है। हम लोगों ने एक्सियम पढ़ चुके हैं, है ना। एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स आर द ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच आर यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक्सियम वो स्टेटमेंट होते हैं जो ऑलरेडी प्रूवन होते हैं। पर ये कहीं भी ऑलरेडी प्रूवन नहीं है प्रॉपर्टी में कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी प्रूवन नहीं होती है उन्हें हमें प्रूव करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी है ये चीज़ सही होगी, पर उनको प्रूव करके बताना पड़ता है कि नहीं इस तरीके से सही है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं वो थ्योरम्स के थ्रू प्रूफ होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये थ्योरम पढ़ेंगे और जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो यही है। बट इसके पहले आप लोगों को कुछ पुराने कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे आपको जो पुराना एक कंसेप्ट था, जैसे आपने जो पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसीज का आपने टाइप पढ़े थे, दैट एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। एंगल 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 सिमिलरिटी होता था, वो कॉन्ग्रुएंसी तो खैर नहीं था एंगल 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 आपका, ठीक है। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, उसके बाद साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी था और आपका एक RHS कॉन्ग्रुएंसी था। ये चार टाइप की कॉन्ग्रुएंस आपसे पढ़ी थी आपने। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? आप सभी को मालूम है कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है शेप और साइज दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हो। मतलब ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप और साइज बिल्कुल इक्वल हो उन फिगर्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। और ऐसे फिगर्स जिनका खाली शेप एक जैसा हो, मतलब सारे सर्कल हो, सारे स्क्वायर्स हो, सारे रेक्टेंगल्स हो, तो केवल शेप इक्वल हो, साइज बड़ा छोटा हो, तो उनको हम बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, ये दो चीज आपने पढ़ चुके हैं। सिमिलरिटी आपको शायद इस चैप्टर में ज्यादा यूज उतनी हो ना हो, मगर कॉन्ग्रुएंसी तो आपको यूज होनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी को आप बिल्कुल पक्का कर लें। सिमिलरिटी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। क्लियर है? सिमिलरिटी भी आपको बता दूं तो मैं सेम होती है एंगल साइड एंगल। इसमें एंगल एंगल जुड़ जाता है, वहां पे मैं जोड़ रहा था वहां नहीं था वो। साइड एंगल साइड इसमें भी होती है सिमिलरिटीज। ठीक है, तो सिमिलरिटी का तो आपको सभी को समझ में आ गया है कि जिसका शेप इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इसका शेप और साइज, मतलब अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनका शेप और उनकी पूरा जो साइज है, मतलब हर चीज आपस में इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो दूसरे जो शेप है उससे करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगी। मतलब अगर ट्राइंगल है तो उसकी जो हाइपोटेनस होगी वो दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेनस के बराबर होगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस अगर आपने प्रूफ कर दिया दो फिगर्स को, इसका मतलब ये है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होनी है। थोड़ा आप पढ़ चुके हैं, नया नहीं आपके लिए उतना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपकी थ्योरम जो दे के रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट खुद कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, एज इट इज बीच को एक वर्ड गायब कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो दो टेंजेंट्स बनाएंगे एक सर्कल पर, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकती हैं, ठीक है, उनकी लेंथ आपस में बिल्कुल इक्वल होगी। आपको प्रूफ करके बताना है। तो थ्योरम्स आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। सबसे पहले थ्योरम में जो टॉपिक आता है दैट इज गिवन। हमें गिवन लिखना पड़ता है कि गिवन क्या है। तो एक तो चीज आप समझ लीजिए, आपको बिल्कुल आप एक चीज हर सॉल्यूशन में आपको लिखना ही लिखना है सर्कल के, दैट गिवन में। देखिए बात किसकी हो रही है? सर्कल की, तो सर्कल तो गिवन होना ही होना है, ठीक है ना। तो अ सर्कल, और सर्कल को लिखने का तरीका होता है अ सर्कल इन द ब्रैकेट विथ सेंटर, पहले आता है उसका सेंटर, ठीक है, तो विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। कभी भी सर्कल को डिफाइन कर रहे हो तो जो पहली लाइन होती है सर्कल को डिफाइन करने की, याद रखिएगा हर सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि अ सर्कल विथ सेंटर, उसका जो भी सेंटर हो, अभी अपना सेंटर O था तो मैंने यहाँ O लिख दिया, उसकी रेडियस अपन ने अभी R मान ली तो उसकी रेडियस क्या मान ली? R। तो पहली लाइन क्या हो गई? अ सर्कल विथ सेंटर C एंड सेंटर O एंड रेडियस R। सेकेंडली आपको क्या देके रखा है कि दो पॉइंट्स, भाई सब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, Q एंड R are two points on circumference of circle। ये दो पॉइंट है circumference of circle की, ठीक है। देन इसके बाद और क्या देके रखा है? PQ एंड PR।
जो जो दिया हुआ सब गिवन में लिखना है। R2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, भाई ये 2 टेंजेंट्स है सर्कल तक, ठीक, यहां तक आपको क्वेश्चन में गिवन। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और उन्होंने गिवन नहीं दिया है, टेंजेंट्स टू द सर्कल। नेक्स्ट चीज, अब आपसे जो आप थ्योरम में लिखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या आपको दिया गया है, सेकंड टू प्रूव कि आपको क्या, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो टू प्रूव क्या हो जाएगा आपका, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करके बताना है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब पी क्यू जो है वो पी आर के आपस में क्या है, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। नेक्स्ट आपको, अब देखिए, अब इसके बाद वैसे तो आपका आता है क्या, प्रूफ, कि आप अब प्रूफ करना चालू कर देते हैं, मगर अगर हमने क्वेश्चन में कोई अगर जो डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से किया है, ठीक है, तो वो हमें लिखना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि 2 टेंजेंट्स एक सर्कल पे आ रही हैं, तो हमने 2 टेंजेंट्स बना दी और एक सर्कल बना दिया। मतलब हमें ये भी तो मालूम है कि जब ये 2 टेंजेंट सर्कल पे टकराएंगी एक पॉइंट पे, तो वो रेडियस से भी जुड़ेगी। भाई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, अपन ने पढ़ा था अभी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट में, कि जो आपकी टेंजेंट है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसको जब आप सेंटर से जोड़ते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी ही है। मेन कंडीशन क्या है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो भाई हमें रेडियस तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम अपने मन से लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। सेकेंडली भाई जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको भी तो सेंटर से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम क्या करने, पी को ओ से भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ज्वाइन ओ टू पी एज ओ पी, है ना, देन ज्वाइन ओ टू क्यू एज ओ क्यू, और ज्वाइन ओ टू आर एज ओ आर। ठीक है, अब हम चालू यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हमारा प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ आपको करना है तो देखिए मैं सिंपल सा तरीके बताता हूँ प्रूफ करने का। आपको याद क्या करना है, आपको इतना याद रखने को, आपको ये मालूम है कि पी क्यू और पी आर आपको इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये अपन को दिख रहा है कि ये जो पॉइंट लाइन है पीओ, भाई हमने जो ओपी या पीओ आप जो भी बोल सके उसको हमने ड्रॉ इसीलिए किया है यहाँ पर, ये पीओ को ड्रॉ इसलिए किया गया है ताकि ये जो पूरा ये शेप है ना इसको 2 ट्राइंगल से बांट सके वो। ठीक है, और रेडियस को इसलिए ड्रॉ किया गया है कि उसको 2 राइट एंगल्स में बांट सके, 2 राइट एंगल ट्राइंगल में बांट सके। ठीक है, तो करना क्या है भाई, हमें पी क्यू और पी आर को अगर इक्वल बताना है तो किसी तरीके से हम जो ट्राइंगल पीओ क्यू और ट्राइंगल पी आर ओ, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर किसी तरीके से इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हो जाएगा भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा इसका मतलब ट्राइंगल पीओक्यू और पीओआर बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज रखेगा, किसके साथ, ट्राइंगल पीआरओ जैसा। ठीक है, अब जब दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। भाई दोनों की हाइपोटेनस ओपी ऑलरेडी कॉमन है, वो तो इक्वल रहेगी, ये रेडियस भी आपस में इक्वल होगी, इसके साथ इसकी जो आपको दिख रही है इसकी जो परपेंडिकुलर है और इसकी परपेंडिकुलर ट्राइंगल की वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थ्रू आपका पी क्यू और पी आर भी इक्वल हो जाएगा और थ्योरम हो जाएगी फिनिश। सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, मगर पहले हमें ये डायग्राम में तो हमें 90 डिग्री लिखा है मगर हमें बताना पड़ेगा 90 डिग्री कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं। हमें ये मालूम है कि OQ is perpendicular to PQ and OR is perpendicular to PR। भाई OQ जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है और जो OR है वो PR पे परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। भाई ये चीज हम किसके थ्रू लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट की हमने पढ़ी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस आपकी ज्वाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो एंगल PRO और एंगल PQ P लिखना था, PQ और O, ये दोनों के दोनों राइट एंगल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि आपने अभी देखा कि जब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा, ये इस पर परपेंडिकुलर तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट है। भाई टेंजेंट की प्रॉपर्टी ही है कि जब वो रेडियस से मिलेगी जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वहां पे राइट एंगल आपको हमेशा बनाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट आप लिख दो। ये नहीं लिखो तो ऐसा लिख सकते हो आप कि द रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इतना बड़ा जो आपको इतनी लाइन लिखनी है उसको आप सीधे क्या लिख सकते हो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। चेक करने वाला समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन यहां तक क्लियर हो गया। अब हम उठाते हैं ट्राइंगल्स को, क्योंकि मेन पार्ट हमारा ट्राइंगल ही है। तो इन ट्राइंगल
अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का साइन भी राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बनाना चाहिए, एक साइड बिल्कुल सीधी। एक ट्राइंगल आपका पी क्यू हो और जो आपका दूसरा ट्राइंगल है वो आपका है पी आर हो। अब इन दोनों में लगाओ आर एच एस। तो आर एच एस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, मतलब राइट एंगल बताओ दोनों ट्राइंगल में, फिर दोनों की हाइपोटेनियस को इक्वल बताओ, फिर दोनों की कोई भी एक एक साइड को आपस में इक्वल बताओ, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। तो चलिए लगाते हैं। हमें मालूम सबसे पहले इसको इक्वेशन अगर 1 नाम दे दें तो एंगल, देखिए जिस साइड जो ट्राइंगल ले रहे हैं उस साइड उसी ट्राइंगल की चीजें लिखेंगे, और इस साइड जो ट्राइंगल लिया तो उस साइड उसी की चीजें आएंगी। तो देखिए पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में राइट एंगल क्या है आपका, पी क्यू ओ ही है। तो एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू, इस यहाँ पे भी एंगल जो है राइट एंगल क्या है, पी आर ओ है ना, 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए हमने एक चीज प्रूफ कर दी कि राइट एंगल, फिर हाइपोटेनियस दोनों की। तो आप सभी को मालूम है हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। जहां राइट एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है आपका आर, तो इस ट्राइंगल के लिए पी आर ओ की हाइपोटेनियस होगी ओपी। यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है क्यू पे, तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस क्या होगी, ओपी। मतलब दोनों की हाइपोटेनियस तो कॉमन है भाई, दोनों की जो हाइपोटेनियस है वो तो एक ही जैसे है ना, एक ही हाइपोटेनियस है, दोनों शेयर कर रहे हैं, तो ये तो हो गई आपकी कॉमन साइड, तो ये तो ऑब्वियसली बात इक्वल होगी। उसके बाद हमें ये मालूम है कि पी क्यू ओ में ओ आर ओ क्यू जो है वो रेडियस है, और यहां से ओ आर रेडियस है, और आपको मालूम है कि एक सर्कल में कितनी भी रेडियस बना दो सारी रेडियस की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये तो आपकी हो गई रेडियाई। अब आपका देखिए लग गया है आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है आपका वो, चलिए मैं राइट एंगल का साइन यहाँ बना देता हूँ, दैट ट्राइंगल पी क्यू ओ इस कॉन्ग्रुएंट का, देखिए फिगर आपको साइन है कॉन्ग्रुएंट को याद रखना है, ये एस और फिर आपका इक्वल टू का साइन, इस कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल पी आर ओ, और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा कि बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब अपन ने 95% सॉल्यूशन को खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन में अपन ने ये बता दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। फॉर्मेलिटी आप सभी को मालूम है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, तो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर जो होगी वो दूसरे ट्राइंगल की परपेंडिकुलर के इक्वल होगी, और इसकी परपेंडिकुलर है पी आर, और ये क्यों होता है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सीपीसीटी। सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, बस हेंस प्रूफ। भाई हमने प्रूव करके बता दिया कि आपके जो दोनों टेंजेंट्स हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। इतनी ही सिंपल सी ये आपकी थ्योरम थी, बहुत सिंपल है, और नंबर हमेशा 3 या 4 नंबर में आती है, और आपको बहुत सिंपली अगर आपने पढ़ के चले गए तो नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, और बिल्कुल सेम ऐसे कैसे सॉल्यूशन आपने पेपर में उतार दिया। तो क्लियर, आप लोग अब इसे नोट कर लेंगे पॉज कर करके, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने 10.1 चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था, क्योंकि हम उस टाइम कंसेप्ट पढ़ रहे थे केवल, तो वहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन की पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो उसमें केवल एक क्वेश्चन है सॉल्यूशन के लिए, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ देखते हैं, इसके साथ हमारी थ्योरम और वो क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो 10.1 का हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए रखा हुआ है आपको कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट ओ। तो भाई सबसे पहले हम एक सर्कल बना लें, क्योंकि सर्कल के लिए भाई सर्कल पे तो टेंजेंट बनेगी, फिर हमने एक टेंजेंट बना ली, ये तो सीकेंट हो जा रही है हल्की सी, ठीक है ना, ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट कि अ टेंजेंट पी क्यू, ये पी क्यू आपकी एक टेंजेंट है, और ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस मतलब सेंटर से यहां तक आप बना दे तो ये आपकी जो रेडियस है ये आपको 5 सेंटीमीटर की देके रखी है। और अब बोला जा रहा है आगे, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू, मतलब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट क्यू है, इस एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से सेंटर को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो सर इसको सेंटर से जोड़ा जा रहा है, तो जिस ओ क्यू की जो लेंथ होती है इट इज 12 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब आप सभी लोग देख के समझ चुके हैं कैसे निकालना है। भाई ऑब्वियसली बात है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में देके रखा हुआ गिवन, सबसे पहले हमें ये दिया है कि रेडियस जो है, रेडियस ओपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है,
और ओ क्यू की लेंथ हमें दे के रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर दे के रखी है। हमें ये मालूम है कि क्यू पी क्या है, इज द, ये तो क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं है, इसलिए नॉर्मल गिवन लिख रहे हैं हम बस कि ओ क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ठीक है, ओपी या क्यूपी जो है वो एक टेंजेंट है जो कि पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ है। तो आप सभी को मालूम है कि भाई पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ है, और तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि जो ओपी है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर होगी क्यूपी पे, और जो आपका एंगल होगा, मैंने आर लिख दिया सॉरी, ठीक है, क्यूपी पर होगी, और जो हमारा एंगल होगा एंगल क्यूपीओ डेट विल बी ऑफ 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ये आपको मालूम है, पॉट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। सिंपल सी बात है भाई। अब आपको मिसिंग वैल्यू निकालना, आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के सामने क्या बनती है, हाइपोटेनियस, जिसमें आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है, आपके पास बेस की वैल्यू है, आपको निकालनी केवल परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो ऐसी कौन सी थ्योरम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में मिसिंग साइड निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बस लगाइए, इन ट्राइंगल क्यू पी ओ, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को मालूम है क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस, तो देखिए हाइपोटेनियस क्या है आपकी ओ क्यू, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, बेस है आपका ओपी मतलब ओपी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है आपकी क्यूपी मतलब क्यूपी का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू है 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी क्यूपी मैंने दो बार लिखा, ओपी है और क्यूपी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये जाएगा क्यूपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 25 माइनस क्यूपी का स्क्वायर। आप क्यूपी को यहाँ ले आओ, ठीक है, 1 से प्लस था यहाँ पे। अब क्यूपी की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको खाली करना है, 25 को उठा के यहाँ ले आओ, तो यहाँ आपको क्यूपी स्क्वायर बना रहेगा, और 25 को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो जाएगा 144 माइनस 25, और क्यूपी का स्क्वायर इक्वल्स टू 119। जब इसको आप माइनस करोगे तो 119 बचेगा। निकालनी क्यूपी की वैल्यू है तो होगा अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट लग गया, तो आपका आंसर आ गया कि द परपेंडिकुलर और द लेंथ ऑफ क्यूपी इज 119 सेंटीमीटर। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी है, आपको ये चूज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दिया गया था, तो उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो आपकी एक्सरसाइज 10.1 खत्म हुई, और सर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो थ्योरम थी वो भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट करी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम 10.2 एक्सरसाइज देखेंगे, पहले कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, और एक और आपकी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है, वो थ्योरम को भी हमें देखना है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो है थ्योरम। तो इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरम है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेनी है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि एग्जाम पर्पज में मोस्टली जो 95% चांसेस है कि यहाँ से थ्योरम ही उठ के आती है, क्वेश्चन कम ही आते हैं। ठीक है, तो आप थ्योरम की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।